हेलो एवरीवन, ये केवीएस एनबीएस जो कि आज परीक्षा हुआ था उसका जो है सॉल्यूशन है और ये मैथ्स का है। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। और 20 सवाल थे। सबसे पहले इस सवाल को देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको भाग दे देते हैं। ठीक है भाई, तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, -2 से भाग दिए और ये जो 3 आया इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से तो 9 आ गया। माइनस अगर इसको भाग देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2, यानी कि 256 -11 है। 6 में से एक जाएगा 5, 5 में से एक जाएगा 4, 245। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। अगला सवाल चलता हूँ। कह रहा है कि 8 व्यक्ति 25 दिन में, यानी कि 8 व्यक्ति 25 दिन में बराबर इसी कार्य को 5 दिन में पूरा किया जाना है तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यानी कि 8 प्लस एक्स, यानी कि 8 व्यक्ति पहले से था, 8 प्लस एक्स कितना एक में लाओगे तो 5 5 5 पचे 25, 8 पचे 40 -8 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 32। ठीक है भाई, यानी कि 32 आदमी और लाओगे तो 5 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि किसी कॉलोनी को लोगों को पसंदीदा खेल को यह दर्शा रहा है। अब सवाल क्या है कि सबसे अधिक पसंदीदा खेल को पसंद करने वाले सबसे अधिक कौची कर रहा है? हॉकी। देख रहे हो 1430 बटा टोटल जोड़ देंगे 0 0 0 हो जाएगा। 7 1 8 4 12 3 15 5 20 के 0 हाथ में 2, 5 4 9 2 11 4 15 3 18 18 19 20 के 0 हाथ में 2 और यह 2 2 2 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 2 2 कैंसिल, 1 शून्य कैंसिल, 4 से भागा दोगे तो आ जाएगा ऑप्शन है ना भाई। देखो अगर दे रहे हो 5 20 3 23 143 इकाई अंक 3 आ रहा है तो आंसर यही होगा। 5 20 1 21 ये तो होगा नहीं, बाकी तो फ्रैक्शन में है ही नहीं। अगला सवाल है 20 संख्याओं का औसत कर रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 20 से। 20 गुना 56 तो कितना आ जाएगा? पहले 0 लिख दो, 6 दूनी 12 दो हाथ में 5 दूनी 10 के 11 1120। वह पाया कि संख्या 61 को गलती से क्या लिख दिया? 64 पढ़ा गया है। यानी कि कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया भाई? कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया है? 61 को कितना पढ़ लिया गया है भाई? 64। तो यानी कि 3 वो ज़्यादा पढ़ लिया है। यानी कि 20 संख्याओं में द्वितीय 60 है। हर संख्या में जो है तो द्वितीय 60 कैंसिल हो जाएगा तो यानी 60 को घटा दोगे 0 12 छो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 10 को 60 से भागा दे दोगे पॉइंट में तो आएगा ही नहीं, ये तो कट गया ना भाई। 6 5 10 53 यहाँ पे गलती किया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो है मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हम जो है टोटल संख्या तो निकाले लिए हैं और ये 61 यानी कि एक प्रॉपर संख्या की बात किया गया है ना कि टोटल की। ठीक है, तो ये जो होगा छोदनी 12 5 1160 को घटा देंगे 3 और डिवाइड कर देंगे 20 से। ठीक है, अब देखो ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, और ये आ जाएगा 5 11 20 यानी कि 25 100 5 बार में लगाओगे 5 सभी में है और 100 लगाओगे तो ये आ जाएगा 15 बच जाएगा। 15 157 यानी कि बिछक बिसा से 25 100 बिछक बिसा से 20 4 से आना चाहिए ना भाई 57 एक। और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा भाई 55.85। ठीक है, तो डिवाइड करना 55.85 आ जाएगा। अच्छा सीरीज है, देखो ये 2 बढ़ाया, फिर कितना बढ़ाया 3 बढ़ाया, फिर कितना बढ़ा रहा है 4, फिर 5, अगला बार कितना बढ़ाओगे 6। ठीक है, फिर अगला बार कितना बढ़ाओगे इसमें 6 यानी कि 7। तो 14 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 यानी कि 24 हो जाएगा। फिर इसको में 7 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 31 यानी कि 24 31 आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि 6600 के लाभ पर यानी कि टोटल जो इसका एसपी निकल के आएगा यही है ना? नहीं, सबसे पहले करा कि क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ पर इसे इस अंकित किया गया तो 10% छूट देकर तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, 10% छूट देकर बेचा है और कह रहा है 600 का लाभ हुआ है यानी कि 7200 में उसका एसपी था। अब 10% के छूट पर दिया है यानी कि 10 और 9, ये 9 के मल्टीप्लाई है 9 टी 72 तो ये 8 के मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 के मल्टीप्लाई कौन है? 8000। अब इसको गुना करोगे भाई। ठीक है, तो इसको क्या गुना करोगे जो पॉइंट में है तो पहले इसका एक पॉइंट कैंसिल, ये 2 पॉइंट कैंसिल। ठीक है, अब तो कैंसिल हो गया। अब एक पॉइंट बचा, इसको ले आते हैं नीचे। ठीक है, अब क्या करना है 25 यानी कि 25 के स्क्वायर 625 ऊपर आ जाएगा 25, 13 पचे 65 और ये कितना आ जाएगा 13 13। ठीक है, 13 13 आ गया।
अब जो क्या करना है कि 13 को, अब ये जो है 2 पचे 10 और ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25। 13 से एक बार में इसको भागा दो, 13 दूनी 26, 12 बार में कैंसिल हो गया। अब ये 2 काट देंगे 6 से, ठीक है भाई। तो 6 पचे 30, 3 पचे 150, आंसर कौन सा हो जाएगा 150, ठीक है। अगला सवाल है, इसको जो है फैक्टर करना है। अगर 1729 को फैक्टर करते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा फैक्टर 7 गुना 13 गुना 19। अब इस तरह इसको ऐड कर देना है, 13 7 20, 9 19, 9 39, आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। करा कि HCF एलसीएम तो सभी को पता होगा ये फॉर्मूला है, HCF इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। अब करा है कि एलसीएम जो दिया गया है, सबसे पहली बात, ठीक है, यानी कि जो दिया गया है 28 गुना 336 बटा ये एक संख्या 112 नीचे चलाएंगे और सेकेंड संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। अब 112 जो है ये 3 बार में कट जाएगा, 28 का 56, 88 84, 84 सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर आ गया कितना 112। अब दोनों का जो कह रहा है कि अंतर कितना हो जाएगा, तो 112 में से 84 घटा दोगे तो 8 4 12 28 आ जाएगा आंसर, ठीक है। करा कि सबसे बड़ी बड़ी भिन्न संख्या, तो देखो भाई इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 5 या 15, यानी कि ये बड़ा है। 9 पचे 45, 7 28, यानी कि 5/7 अभी भी बड़ा है। अब 8/11 को 11 पचे 55, 8 7 56, यानी कि 8/11 बड़ा हो गया, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। किसी आयत का परिमाप, यानी कि किसी आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इसकी चौड़ाई जो है, यानी कि ये ब्रेथ जो है लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि लंबाई अगर 2x है, नहीं, अगर चौड़ाई को x मान लेते हैं, ठीक है, तो चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि अगर हम उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से, लंबाई को x मान लेते हैं, ठीक है, और चौड़ाई को x-2 मान लिए, ठीक है, तो ये हमारा बन के आ गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया है 28। अब ये जो है 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x-2 बराबर 14, और उधर जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 16 होगा ना, प्लस में हो जाएगा। तो अब करा कि x बराबर कितना आ जाएगा 8, x बराबर 8 आ गया। x हमने किसको माना था, लंबाई को, यानी कि लंबाई 8 है, लंबाई से 2 सेंटीमीटर ये कम है चौड़ाई, यानी कि ये 6 है। तो अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l गुना b, अब l गुना b होता है तो 8 छक 48, आंसर क्या हो जाएगा 48 स्क्वायर। कह रहा कि 5% दूसरी संख्या के 2% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अंतर 2340 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो है, दी गई संख्या एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या का, तो दोनों संख्याओं का योग पूछ दिया गया है। अच्छा, अगर दोनों संख्याओं का योग है तो 5 2 7, 7 से कौन कट रहा है, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 67, 7 6 42, 7 8 56, 7 9 63, 7 नहीं कट रहा है, 7 8 7 6 48, कट नहीं रहा है 7 का। इसको एक बार रुक जाओ, छोड़ो, बेसिक से ही कर लेते हैं। 5% 2% के बराबर है, ठीक है। तो दी गई संख्या एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के, ठीक है, 2% के बराबर है, यानी कि x/y बराबर क्या आ गया 2/5। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, यानी कि 7 का, तो 7 इसको दो संख्याओं का अंतर दिया गया है, तो यानी कि अंतर जो है ये 23/40 जो है 3 का अंतर है। अब 7 को जो निकाल देना है, 3 7 21, कटेगा ही नहीं भाई, कटता ही नहीं है। दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया गया, ठीक तो दिया गया 3, तो भाई 5 2 7, देखो इसका मल्टीप्लाई लग रहा है, देखो 7 7 49, मैंने उस टाइम गलत काटा, और 5 14 9 7 8 56, देखो कट गया ना भाई, ठीक है। तो ये 7 का मल्टीपल हो रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा 5 2 7 होगा। मूलधन और उसके किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर 5% ब्याज का योग इतना है, तो ब्याज मूलधन, देखो ब्रो, यानी कि SI जो है मूलधन का, यानी कि P का
2/5 है, यानी कि 2/5 है। अब कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ठीक है, 28,000 भूल जाओ। अब रेट सिर्फ निकालना है। तो P गुने एस आई बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T/100 बराबर P गुने 2/5। अब यहाँ पे रख दो मान, ठीक है, जो मान दिया गया था, रुक जाओ, यहाँ पे T बराबर कितना दिया है 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 हम लिख देते हैं। R बराबर कुछ नहीं है, P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20/25 100, ठीक है। और ये जो P कट गया, अब इधर 5 बच गया, तो ये जो 20 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 जो है 20/25 40, और ये R इधर ही रह जाएगा। अब 5 40, यानी कि R बराबर 8%, ठीक है। कह रहे हैं अच्छा इसको जो क्या करना है, ये अच्छा सवाल था, ठीक है, नहीं बने तो क्या करना है। तो इस सवाल अगर इस तरह से दिया गया है और यहाँ पे एक अंक हो, तो ए की जगह 3 मान लेना है और बी की जगह मानना नहीं है, जो दिया गया है वो ही रखना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे चलो मान रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये जो प्लस में करके इस तरह से दिया गया है और इधर 25 कर लेंगे, ठीक है। और बी के जगह क्या हो जाएगा 25 - 2 गुना 3 प्लस ए भी कितना हो जाएगा 25 × 75/12, यानी कि 15 × 75 ऊपर 15 यानी कि 15 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये इधर 25 था -6 था प्लस 15 था, अब इधर हो जाएगा 25 + 9, 9 × 5 = 14, कितना हो जाता है भाई 34, यानी कि ये जो 3a + b बराबर कितना आ गया 34। समझ में आ गया, और कुछ नहीं करना था भाई। कह रहा है कि एक दुकानदार 245 वस्तुएं 30 रुपये, यानी कि 245 को क्या करो, 245 को, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड देगा, 245 गुना 30 कर दियो, ठीक है, और उनकी पैकिंग पर इतना व्यय किया, यानी कि इसको भी ऐड कर देना 2450 को, तो 0 5 15 4 12 13 3 दूना 6 1 7, सही है ना भाई, 3 दूना 6 1 7 4 12 13 5 15। अब 2450 रुपया और खर्चा हो गया उसको डबल, 7 7 1 8, और ये कितना था 7 2 9 9800, और 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से, यानी कि टोटल 245 वस्तु था, बेचा कितना 20 रुपये ज़्यादा करके बेच रहा है, यानी कि इसको जो है हाँ, यानी कि छोड़ो 50 से ही मल्टीपल कर दो, 245 को 50 से मल्टीपल करोगे तो 0 5 5 25 5 20 2 22 5 दूनी 10 2 12, 12,250 रुपये हम बेच रहे हो, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो घटा दो भाई 12,250 और 9800 से घटा दोगे 054, ठीक है, कोई दिक्कत। 11 9 2 2450 रुपया जो है फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है 9800 पे हो रहा है। अब गुना कर दो, कैंसिल कैंसिल कट जाएगा, कितना आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा, तो 5 बार में ये कट रहा है क्या, हाँ 98 दूना कितना होता है 98 9 दूनी 8, ऊपर करता हूँ 8 दूनी 16 18 19 196, 2 बार में लगाओगे तो 249, 196 घटा देना, 9 में 6 हो जाएगा 3, और यहाँ पे 9 4 13, यानी कि 43 और 9, और कितना कट जाएगा भाई 9 9 8 25, गलती कर दिया क्या भाई, 0 न होगा भाई, हाँ, तो 8 5 40, यानी 25% आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो है सम संख्या क्या करना है कि 4 और 6 दोनों से विभाज्य हो, 4 और 6, 4 को फ्रैक्शन कर दो, 2 के स्क्वायर इंटू 3, तो अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 12 आ जाएगा। अब 12 जो है बर्नमा अठोटल से 108 से ही शुरुआत होगा और ख़त्म कब होगा भाई, तो 12 गुना 83, यानी कि कितना ख़त्म हो जाएगा 996, 3 अंक तक इतना तक कटेगा। अब इसको एपी लगा देना है, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 108, शुरुआती हुआ 108 से, ठीक है, ए बराबर कितना हो गया 108, और ए बराबर यहाँ पे लिख लो 108, एन बराबर टोटल सम कितना हो जाएगा 996, ठीक है। अब यहाँ पे करा है कि डिफरेंस कितना हो जाएगा डी बराबर 12, अब फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 75, ए प्लस ये फॉर्मूला लगा दियो भाई, 996 बराबर एस एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी लगा देना, ठीक है। अगला सवाल है
4 और 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो 7 4 11 हो जाएगा, यानी कि 73 6 8 9 बटा 11। अब 11 काट के देख लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 9 9, ठीक है। 11 छक 66। अब यहाँ पे आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 9 9 को, ठीक है, गुना कर दोगे 4 से, 6 6 9 9 गुना कर दोगे 7 से। अब दोनों का डिफरेंस कर देना, ठीक है, डिफरेंस करके निकाल देना। पहले फिर दुगना करना पड़ेगा भाई, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 26,796 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 46,893 आएगा। इसमें थोड़ा सा गुना भागा करना पड़ेगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको कितना कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और दोनों को घटा के आ जाएगा कि ना 13,398। अगला सवाल है, यदि 6% 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है, तो उसी धनराशि पर ब्याज दर 2 वर्ष का कितना हो जाएगा। तो देखो भाई, 1600 ऐसे ही पता चल रहा है, 800 800, ठीक है। 4 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। तो देखो ना भाई, SI बराबर कितना होता है, P गुने R गुने T बटे 100। अगर इस तरह से दिया जाए तो 1600 बराबर P नहीं दिया गया है, रेट कितना दिया है, 4 बटा 100, और ये हो जाएगा 25 और 25 ये हो जाएगा, कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा भाई, 25/16 नीचे हो जाएगा, यानी कि इतना आ रहा है। अब इतना को क्या करना है कि 2% चक्रवृद्धि ब्याज करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 गुना 1600, ठीक है, बटे नीचे कितना था भाई, और नीचे कितना था, SI बराबर 1600, नीचे कितना था, कट जाएगा ना भाई। SI बराबर P गुने 8, 1600, 25 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे 6 था, ठीक है, नीचे 6 आ जाएगा। अब इस पे करा 2 वर्षों का, है ना भाई, तो आना चाहिए 848, 800 आया, इस पे 800 पे करोगे फिर से, तो 8×48, 848 आ जाएगा, ठीक है। 39 में जो आ जाएगा, 96 से भाग देने पर 59 प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 59 को फिर से भाग देना है, जो संख्या जो है भाग देने पर शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो 24 से भाग दे देना है 59 में, ठीक है। लास्ट वाले को भागा देना है जो पहले संख्या बोला गया था। तो 24 दूना 48, 9 में 4 जाएगा 11, आंसर कौन सा हो जाएगा, 11। अगला अब लास्ट सवाल है भाई। तो लास्ट सवाल देखो यहाँ पे हमने कर रखा है, ठीक है, और ये मैं एक बार इससे बता देता हूँ। 320 मीटर लंबी है, ठीक है। तो 320 मीटर लंबी है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 सेकंड में पार करती है। तो हमको पहले टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड को हम क्या कर लेंगे, 120 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड में, गुने क्या कर लेंगे, 24 सेकंड। तो आ जाएगा हमारा कितना, 800 आ जाएगा, ठीक है। अब 800 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना कि जो है, यदि कोई व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल कितना आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4। देखो यहाँ पे निकल के आ गया था, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने जो है साइंस थी कंप्यूटर का भी कर लिया है, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी बाकी है। इसके पहले जो नहीं, यही किया हूँ, ठीक है, ये वाले हो गया है। और जीके हो गया, जीके कंप्यूटर यानी कि करेंट अफेयर्स और साइंस के भी, और जीके जो भी पूछे गए हैं सारे करा दिया, और मैथ का भी हो ही गया, ठीक है। तो अब अगला वीडियो जो है रीजनिंग का बन जाएगा, ठीक है भाई। रीजनिंग का जो है इस यहाँ से स्टार्ट है, रीजनिंग का जो है नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे। सब्सक्राइब कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।